चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबों जो उत्तर प्रदेश पुलिस 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए, और फरवरी में जो आपका एसएससी जीडी की परीक्षा होने वाली है, और लगभग जो मार्च में संभावित है बिहार एसएससी, वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने हैं, जो कि आपको कभी न कभी एग्जाम में आते हैं और अक्सर एग्जाम में आते हैं, और आपको ये समय लैप्स करने का प्रयास करता है। इसको देने का मतलब है यही है कि आपसे समय वो लैप्स करवाए। ठीक है, तो इस प्रश्नों को हम कैसे बचें और कैसे इसको जल्द से जल्द हल करें ताकि मेरा जो रिजल्ट हो वो सुनिश्चित हो सके। तो चलिए आप लोगों के लिए जो शानदार रीजनिंग के कुछ प्रैक्टिस प्रश्नों के साथ मैं एक बार फिर से आप लोगों को अपना ही यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जीके जिस पर स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दें बच्चों। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है यदि श्रृंखला 5 9 8 1 3 2 7 4 3 8 के पहला और दूसरा अंक और तीसरा एवं चौथा अंक, पांचवा और छठा अंक बदल दिया जाए और यही परिवर्तन आगे जारी कर रहेगा, ठीक है ना, तो दाएं से सातवां अंक क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, वो दिया यही है कि आप पहला दूसरा को, तीसरा चौथा को, पांचवा छठा को, फिर सातवां आठवां को इस तरीके से आप बदले, लेकिन बदलना नहीं है। बदलेंगे तो आपका समय लैप्स हो जाएगा। सबसे पहले आपको अटैक क्या करना है कि दाएं से सातवां क्या होगा, जो पूछा उसको ध्यान दीजिए। दाएं से सातवां, तो आप जानते हैं कि ये आपका लेफ्ट होता है और ये आपका क्या होता है, राइट होता है। ध्यान दीजिए, प्रश्न में ही कहीं अलग नहीं लिखना है। अलग लिखने का मतलब है कि आप समय बर्बाद कर दीजिएगा। वहीं पर आप जानते हैं ये लेफ्ट हैंड है आपका, ये राइट हैंड है आपका, और दायां से आप सातवां अंक अटैक करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो सातवां अंक मेरा कौन आ गया, 1 आ गया। तो अब 1 देखिए कि कितना नंबर पर है, तो 1 आप देख रहे हैं 1 2 3 4, तो देखिए कि चौथा किससे बदल रहा, तीसरा से। चौथा किससे बदल रहा, तीसरा से। तो तीसरा पर कौन है, 8, तो यहां पर बता दिए कि क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, तो 8 और 1 बदलेगा, तो सातवां अंक स्थान पर क्या आ रहा था, 1, लेकिन 1 किससे बदल जाएगा, 8 से। क्यों, क्योंकि तीसरा और चौथा बदला हुआ है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 8 हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के प्रश्न को चाहे वो अल्फाबेट ऑर्डर में रहे चाहे डिजिट में रहे, आप अंक ना बदलें। अंक बदलेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। आपको करना क्या है कि क्या पूछा है, दाएं से सातवां, तो दाएं से सातवां गिन लीजिए, और गिनने के बाद देखिए कि वो किस स्थान पर है, तो ये चौथा स्थान पर है। तो चौथा देखेंगे किससे रिप्लेस किया, तो तीसरा से। तो तीसरा अंक को ले जाएंगे, चौथा पर है, चौथा को कहां ले गए, तीसरा पर, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके का, और ये आपको बिहार एसएससी हो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, एकदम 100% आप, या एसएससी जीडी हो, आपको देख लीजिए इस तरीके के सवाल आप प्रीवियस सेट लगाते होंगे तो आपको जरूर मिलता होगा। चलिए अब अगला सवाल सीरीज का है, 16 16 50 84 118 152, और यहां पर पूछ रहा है कि क्या होगा, यहां पर पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग को करना क्या है कि क्या है, तो देख रहे होंगे 16 में 1 से मल्टीप्लाई करेगा और 0 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 16। 1 से मल्टीप्लाई किया है और 0 ऐड किया है। फिर अगला घर में आप देख रहे होंगे 16 में 3 से मल्टीप्लाई करेगा और 2 ऐड कर रहा है। कितना ऐड कर रहा है, 2 अंक ऐड कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो गुना किया है वो अभाज्य संख्या से किया है, किससे किया, प्राइम नंबर से कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, फिर अगला में जो आप देख रहे होंगे 5 से गुना किया है और 4 जोड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, 2 बढ़ाकर जोड़ रहा है, इसका मतलब वो प्राइम नंबर से गुना कर रहा है। तो यहां पर 0 से, यहां पर देखें 1 से गुना किया, अगला में 3 से, फिर अगला में 5 से, तो अगला में 7 से, फिर अगला में 9 से, और यहां पर जो होगा वो 11 से गुना करना होगा। कितना से, 16 में 11 से गुना करना होगा, और जोड़ना कितना होगा, 10। कैसे, जो ध्यान दीजिएगा, शुरू में कितना जोड़ा, 2 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6,
फिर 8, तो अवर कितना जुड़ेगा 10 जुड़ेगा। ठीक है, आप सीरीज को समझिए। 16 में 1 से गुना किया और 0 जोड़ दिया 16 हो गया। 16 में 3 से गुना किया, 16 3 48 और 2 जोड़ देंगे 50 हो जाएगा। फिर अगला में 16 से 5 से गुना करेगा, 3 2 5, प्राइम नंबर से गुना कर रहा है तो अगला प्राइम नंबर 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद यहाँ 7 होगा, 7 के बाद 9 होगा, 9 के बाद अगला क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे। तो 16 और 11 गुना करेंगे 176 और 176 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 186। तो आपका यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा 186। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 186 हो जाएगा। अब ये मिसिंग नंबर का तीसरा सवाल है। 7 3 1 8 20 3 8 20 3 9 क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर 4 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या आएगा जो देख रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा। 7 और 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 और 4 घटा दिया है तो 3 आ गया है। अगला में भी आपको देखना है कि क्या वो नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 7 8 और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 24 और 24 में फिर आप 4 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 20, माइनस कितना करा 20। फिर से ध्यान दीजिएगा 1 और 7 गुना करेंगे 7 और 4 घटा दिया था कितना आ गया है 3 आ गया है। अगला में भी 8 दिया 24 और 24 में 4 घटा दीजिए कितना आ गया 20 आ गया। अब बताइए 9 और 4 का मल्टीप्लाई कितना 9 चौक 36 और 36 में से 4 घटेगा क्योंकि सब में 4 घटाया था तो 36 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर भरा जाएगा बच्चों 32 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा 32। बहुत आसान सा, बस आप बेसिक रूल देखते चलिए, आपका एग्जाम में 100% इस तरीके का प्रश्न सही होगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस तरीके के प्रश्न बनेंगे ही नहीं बनेंगे। आप 100% इस बात को मान लीजिए। अगला कोडिंग डिकोडिंग में ही लेटर सीरीज का सवाल आता है। तो ध्यान दीजिए, लेटर सीरीज को बनाने के लिए प्राय आपको पोजीशन लिखना पड़ेगा, लेकिन आप देखिएगा कि इस लेटर को ही इसी लेटर में रिपीट किया है, आगे पीछे किया है, तो आपको पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखेंगे पोजीशन को समझिए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो दूसरा नंबर था यहां पर क्या ले लिया पहला नंबर ले लिया है। यहां पर जो चौथा नंबर था यहां पर कितना नंबर ले लिया दूसरा नंबर ले लिया है। ठीक है ना। यहां पर जो तीसरा नंबर में है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर में वो कहां रह गया है तीसरा नंबर में ही रह गया है। ध्यान दीजिएगा, और जो पहला नंबर था वो के नंबर लेके चला गया चौथा नंबर, तीसरा नंबर के पोजीशन में कोई चेंज नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, सी दूसरा नंबर पर था यहां पर के नंबर पर लेकर आ गया, पहला नंबर पर लेकर आ गया। यहां पर जो आपके उसके बाद जी चौथा नंबर पर था यहां पर केमा नंबर पर लेकर आ गया, दूसरा नंबर पर लेकर आ गया। ठीक है ना। इसी तरीके से आपको इसमें भी रिप्लेस कर देना होगा। फिर 3 को कोई परिवर्तन नहीं किया, वहीं से छोड़ दिया है, और लास्ट वाले घर को आपको जो यहां पर फर्स्ट में था वहां पर लास्ट में लेकर चला आया। तो उसी तरीके से आपको इसको परिवर्तन करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जी यहां पर ध्यान देंगे, इसके अनुसार से इसमें रिपीट करना है। तो जी यहां पर है पहला नंबर पर, तो जी कहां चला जाएगा लास्ट में, जी कहां चला जाएगा लास्ट में। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो दूसरा नंबर है ए वो कहां जाएगा पहला स्थान पर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां का जो सी था यहां पर पहला नंबर पर लिए है, तो यहां का जो जी होगा यहां पर ले लेंगे पहला नंबर पर। ठीक है, यहां का जो ए हो जाएगा दूसरा नंबर पर ए है, इसको पहला नंबर पर ले लेंगे। क्लियर बात समझ रहे हैं। चलिए, अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर पर किसको लिया था चौथा वाले घर को। देखेंगे 4 नंबर पर जी था तो यहां पर 2 नंबर पे लाया, तो यहां 4 नंबर में क्या है सी है, तो यहां पर आप सी को लेकर आ जाएंगे। किसको लेकर आ जाएंगे सी को लेकर आ जाएंगे। फिर ई जो तीसरा नंबर पर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और जो देखेंगे यहां पर पहला वाला लास्ट में लेके गया, तो आप भी पहला वाला को कहां लेकर आ गए लास्ट में। तो आपका सही उत्तर ए सी ई जी, ए सी ई जी किस ऑप्शन में है 3 नंबर ऑप्शन में है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 3 नंबर। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके का काम वो नहीं करता तो आपको पोजीशन लिख के देखना पड़ता कि कितना जोड़ा या घटाया है, लेकिन उसी लेटर को आगे पीछे किया है तो सिर्फ आपको देख लेना होगा कि पोजीशन को सजा देना है। ठीक है, पोजीशन को सजा देना है। तो कैसे सजाया था एक बार फिर से देखेंगे, दूसरा नंबर को पहला नंबर पर लेकर आ गया है, ध्यान दीजिएगा, और जो चौथा नंबर पर उसको दूसरा नंबर पर लेकर आ गया है, जो तीसरा नंबर पर उसको तीसरे नंबर पर छोड़ दिया, और पहला नंबर को किस पर लेके गया चौथा नंबर पर। तो उसी तरीके से आप बदल दीजिए, जो दूसरा है वो पहला पर आ गया, जो चौथा है वो दूसरा पर आ गया, तीसरा में कोई परिवर्तन नहीं, और जो चौथा पर था और जो पहला पर था वो चौथा पर आ गया। ये आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल फिर देखा जाए। फिर आपका अगला सवाल सीरीज से दिया है। सीरीज आपका एसएससी जीडी हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, आपको 3 से 4 प्रश्न सीरीज का जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए सीरीज पर आप बेसिक एकदम पूरा ध्यान देना, 100% ध्यान दीजिए।
3 प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न रहेंगे, लेकिन उससे कम नहीं रहेंगे आपको, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो चाहे वो बिहार एसएससी हो। तो 3-4 प्रश्न कम नहीं होता बच्चों। एक प्रश्न अगर 2 नंबर का वैल्यू रखता है तो वो 4 दूनी 8 प्रश्न का आपके समझिए कि 8 नंबर आपके लिए ये सीरीज देकर जाएगा। ठीक है, और बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए इसमें देखा जाए, 2 है, 10 है, 30 है, 68 है। यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो जब कुछ पता नहीं चले तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसका आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका आप लोग ये कर सकते हैं कि आप ये भी कर लीजिएगा कि इसको अंतर निकाल के भी बना सकते हैं। ठीक है ना, अंतर के आधार पर भी बना सकते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंतर के आधार पर भी आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, अंतर के आधार पर बना सकते हैं। तो 2 और 10 में अंतर कितने का? 8 का अंतर हुआ। कितने का अंतर हुआ? 8 का। फिर यहाँ पर अंतर कितने का हो गया? 20 का हो गया। फिर यहाँ पर अंतर कितने का हो गया? 38 का हो गया। ठीक है, तो अंतर का आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कर रहा है? 12। यहाँ पर क्या किया? 12। यहाँ पर क्या किया? 18। तो अगला में क्या हो जाएगा? 24। 6 का अंतर पर है। तो 24 का अंतर करने के लिए क्या करना होगा? 38 में आपको 24 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 62, और 62 ऐड हो जाएगा 68 में, तो आपका जो सही उत्तर आ जाएगा 130 हो जाएगा। 130 हो जाएगा बच्चों, 130, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर कितना में है? 3 में है। या अगर आप एक क्यू भी करके बना सकते थे, जैसे देख लीजिएगा, 1 का क्यू 1 का क्यू 1 और 1 ऐड कर देगा 2 हो जाएगा। 2 का क्यू 8, 2 का क्यू 8 और 8 में फिर 2 जोड़ दिया तो 10 हो गया। 3 का क्यू कितना? 27, और 27 में 3 जोड़ देगा। जितना का क्यू करेगा उतना ही जोड़ रहा है। 4 का क्यू 64 है, 4 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा? 68 है। और 105 का क्यू 125, 125 में 5 जोड़ेगा 130। उस तरीके से भी बना सकते थे। अगर नहीं पता चला तो फिर अंतर से भी आप बना सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्यू वाला विधि तो सदाबहार है ही, लेकिन कभी भी सीरीज में अगर आप फंस जाते हैं, नहीं पता चलेगा, तो अंतर निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए हम दोनों विधि से आपको समझाने का प्रयास किए हैं। बेहतर रहेगा कि आप इसको प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। छठा प्रश्न है 4, 17, 34, 53, 76 क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन 105, 85, 95 और 103 है। तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। छठा नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप लोगों के लिए चैलेंज है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो बच्चे सही उत्तर देंगे, आप विश्वास मानिए आपका रिजल्ट 100% किसी न किसी परीक्षा में जरूर हो जाएगा। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। रीजनिंग के फिर कुछ अलग प्रैक्टिस प्रश्नों के साथ कल हाजिर होंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए और इस तरीके के प्रश्न को आप लोग बनाते हुए रहिए, रिवीजन करते हुए रहे। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।